चलने वाले एक ऐसे देश में जहां अभी भी राजा का शासन है और वहां की सुरक्षा की गारंटी इंडिया के पास है, जहां पैसे से ज़्यादा खुशी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जहां प्लास्टिक की थैली ले जाना भी कानूनी जुर्म है और जो पोल्यूशन करने से ज़्यादा सुख लेता हो। ये देश कोई और नहीं, यह देश है भूटान। हाँ भाई, नाम सुनकर चौंक गए ना? क्या हाल है भाइयों और बहनों? मैं हूं आकाश और आज है हमारे शो हर देश की अपनी कहानी का तीसरा एपिसोड। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना, जो नीचे दिख रहा है भाई। अभी जाइए और तुरंत दबाइए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं भूटान है कहाँ। तो सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बसा है भूटान, जो उत्तर में चीन का तिब्बत से एंड बाकी तीन तरफ भारत से घिरा हुआ है। मतलब भाई, यह देश पूरी तरह भारत की गोद में बैठा है। और अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 38,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसका क्षेत्रफल भारतीय स्टेट से कंपेयर करें तो लगभग हरियाणा के जितना बराबर आएगा। और जनसंख्या इसकी मात्र 8 लाख है भाई। मतलब जितने लोग हमारे भारत में किसी कस्बे में रहते हैं, उतने लोग पूरे भूटान में रहते हैं। इसका मेन कारण यह है कि भूटान का अधिकांश भाग जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि भूटान दुनिया का इकलौता कार्बन निगेटिव देश है। मतलब यह देश जितना CO2 छोड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा सुख लेता है। यह इसलिए होता है कि भूटान का अधिकांश भाग जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस धरती के लिए यही देश है असली वाला हीरो। और 2010 में भूटान दुनिया का पहला देश बना जिसने तंबाकू बिक्री पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया। और भाई, सिंगल यूज प्लास्टिक की थैली भी यहाँ बैन है। मतलब अगर आप भूटान में गए और अपने पॉलीथीन निकाली तो समझो आप पकड़े जाएंगे। अब चलते हैं इनके इतिहास की तरफ। कई लोगों का मानना है कि किसी देश को अच्छे से समझने के लिए उसका इतिहास अच्छे से जानना जरूरी होता है, और यही हमारा भी मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास में ज़्यादा पीछे ना जाते हुए शुरुआत करते हैं 7वीं शताब्दी से, जब तिब्बत से बौद्ध धर्म भूटान पहुंचा और तिब्बती राजा सोंगत्सेन गप्पो ने भूटान में पहली 2 बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। पहला मंदिर जो है वो पारो में स्थित है एंड दूसरा बुमथांग में स्थित है। फिर आया सबसे बड़ा मोड़ 17वीं शताब्दी में, जब सब्द्रांग नंगवांग नमग्याल नाम से एक तिब्बती लामा ने पूरे भूटान को एकजुट किया और बनवाए वो शानदार किले जिन्हें कहते दजोंग। ये सिर्फ किले नहीं, प्रशासन और धर्म दोनों के केंद्र थे। मतलब भाई, हर दजोंग एक साथ कलेक्टर ऑफिस और मंदिर भी था। सोचो कितना मल्टीटास्किंग काम इन्होंने उस समय किए थे। और अब बात आती है साल 1907 की। उस समय यहाँ भूटान का पहला वंशानुगत राजा बना, जिसका नाम था उज्जैन वांगचुक। और यहीं से शुरू हुआ वांगचुक राजवंश, जो आज भी चल रहा है। एंड 1949 में भारत के साथ हुई एक संधि में, जिसने भारत एंड भूटान के रिश्ते को काफ़ी मजबूत किया। फिर आया असली चौंकाने वाला मोड़ साल 2006 में। तत्कालीन राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक ने खुद अपनी मर्जी से अपने राजा की गद्दी अपने बेटे को सौंप दी और कहा अब देश में लोकतंत्र आएगा। भाई सोचो, दुनिया में जहां राजा सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, वहां यह राजा खुद अपनी पावर को जनता में बांटा। एंड 2008 में भूटान बना संवैधानिक राजतंत्र, और इसी साल यहाँ पे सबसे पहला चुनाव हुए। ये था भूटान का इतिहास। अब बात करते हैं मॉडर्न भूटान की। भूटान की वर्तमान राजधानी है थिम्पू। एंड भूटान की जो वर्तमान जनसंख्या है वह लगभग 8 लाख के करीब है। एंड भूटान के जो वर्तमान राजा हैं जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक। एंड यहाँ के जो करेंट प्रधानमंत्री है टसेरिंग तोबे। एंड भूटान में लगभग 75% बौद्ध धर्म एंड 22% हिंदू धर्म एंड 3% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। एंड साल 2026 में भूटान की जो GDP थी 3.86 बिलियन डॉलर थी। एंड इनका GDP ग्रोथ रेट जो था 7.5% था। एंड जो भूटान की करेंसी है उसे कहते हैं नंगुल ट्रम, जो भारतीय रुपए के मूल के बराबर है। एंड भूटान में भारतीय रुपया भी सीधा चलता है। मतलब अगर आप भारत से हैं तो आपको पैसे बदलने की झंझट नहीं है। तो चलो भाई, अब बात करते हैं कल्चर की। तो भूटान का जो मुख्य खाना है उसमें एमा दास्ती,
केवादास्ती एंड मिर्च और चीज़ की बनी सब्जी। भाई हमारे यहाँ मिर्च तड़के में डालते हैं एंड भूटान में मिर्च मुख्य सब्जी है। और भूटान के बारे में एक बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे, भूटान देश की राष्ट्रीय पोशाक है। जी हाँ, यहाँ जो पुरुषों के लिए घो एंड महिलाओं के लिए कीरा है। भाई ये कोई शौक नहीं है, यहाँ स्कूल के बच्चे, सरकारी कर्मचारी एंड किसी भी सरकारी दफ्तर या दजोंग किले में जाने वाले हर नागरिकों को ये ड्रेस पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य है ना इंटरेस्टिंग। अगर इनका नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो आर्करी यानी तीरंदाजी इनका नेशनल स्पोर्ट्स है। आप भी सुनकर हैरान हो गए ना। अब बात करते हैं भूटान देश कैसे चलता है। तो भाई यहाँ की राजनीति बड़ी अनोखी है। भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राजा हेड ऑफ स्टेट होता है, जहाँ राजा का ही अंतिम फैसला होता है किसी कानून पे एंड प्रधानमंत्री सरकार चलाते हैं। पर मज़े की बात यह है कि यहाँ की जनता का राजा पे इतना भरोसा है कि आज तक सांसद ने किसी राजा के किसी भी फैसले को वीटो नहीं किया। और यहाँ 2023-24 में हुए चौथे चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिली थी और त्शेरिंग टोबे यहाँ के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमने पहले ही बताया था, भूटान में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जंगल हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट बने एंड भूटान की यही सबसे बड़ी कमाई है जो सीधा भारत को बेची जाती है। और भाई अब तो भूटान ने क्रिप्टो की दुनिया में भी एंट्री मार ली। अपनी सस्ती और साफ बिजली से भूटान बिटकॉइन माइनिंग करता है और आज इसके पास इतना बिटकॉइन है कि उसकी वैल्यू पूरी भूटान की जीडीपी के करीब 30% के बराबर बैठती है। और भाई एक बड़ी बात यह है कि 2023 में भूटान को यूएन की लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, यानी अब भूटान ऑफिशियली विकासशील देश की कैटेगरी में आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं उस रिश्ते की जो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत पड़ोसी देश के रिश्तों में से शामिल है, इंडिया एंड भूटान का रिलेशन। भाई भूटान की सुरक्षा से लेके 80% से ज़्यादा व्यापार सब कुछ भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान की बिजली भारत खरीदता है और भारत भूटान के रक्षा में मदद करता है। यहाँ तक कि भूटान का दुनिया के किसी भी बड़े देश जैसे अमेरिका, चाइना से सीधा राजनयिक संबंध नहीं है, पर इसका भारत से गहरा संबंध है। आप इस रिश्ते को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब 2017 में चीन ने भूटान के क्षेत्र डोकलाम को अपना क्षेत्र का दावा किया था, तो उस समय भूटान की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ जाकर भूटान के सीमा की सुरक्षा की थी। ये दिखाता है भाई, भूटान भारत के लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं, एक स्ट्रेटजिक दोस्त भी है। चलो भाई अब आता है इस वीडियो का सबसे शानदार हिस्सा, भूटान में घूमने की जगह। यहाँ की जो प्रमुख घूमने की जगह है उसमें पहला आता है पारो तक्सांग, जिसे टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री भी कहते हैं। भूटान की सबसे मशहूर तस्वीर एक 900 मीटर खड़ी ऊंची चट्टान पे बना हुआ एक मठ जो हवा में लटकता हुआ दिखता है। चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, ऊपर पहुंचकर उसका नज़ारा ऐसा दिखता है जैसा कि मानो कि आप बादलों के घर में आ गए हैं। दूसरा पुनाखा दजोंग, दो नदियों के संगम पे बना भूटान का एक सबसे खूबसूरत किला मंदिर है। यह कभी देश की राजधानी भी हुआ करती थी। बसंत में जब यहाँ जयचंद्रा के बैंगनी फूल खिलते हैं तो नज़ारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। तीसरा थिम्पू, जो भूटान की राजधानी है। यहाँ का विशाल बुद्धा डोरदमेन्ना स्टैचू जो पहाड़ियों पे बसा हुआ है और यहाँ की सिटी व्यू का आनंद का कोई बात ही नहीं है। और यहाँ की मज़ेदार बात यह है कि यह दुनिया की एकलौती राजधानी है जहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। एक पुलिस वाला हाथों से इशारा करके ट्रैफिक चलाता है और भाई वो भी इतनी अच्छे तरीके से जैसा कि आपको देखने में लगेगा कोई डांस परफॉर्मेंस कर रहा हो। चौथा है डोचुला पास, 31,000 मीटर की ऊंचाई पे बना ये पास अपने 108 स्तूपों के लिए मशहूर है। साफ मौसम से यहाँ से पूरी हिमालय रेंज दिखती है, एक साथ कई बर्फीले चोटियाँ, जैसा लगता है प्रकृति ने खुद फोटो फ्रेम सजाया हो। पांचवा है फोबजिका वैली, ग्लेशियर से बनी एक शांत घाटी जहाँ हर सर्दी में तिब्बत से उड़कर आते दुर्लभ ब्लैक नेक्ड कैंस। स्थानीय लोग इन्हें इतना पवित्र मानते हैं कि यहाँ बिजली की तारों तक जमीन के नीचे बिछाई गई है ताकि इन पक्षियों को कोई नुकसान ना हो। छठा बुमतांग वैली,
भूटान की आध्यात्मिक घाटी भी इसे कहा जाता है। यहाँ है प्राचीन मठ और मंदिर, साथ में स्थानीय चीज़ और एप्पल ब्रांडी के लिए भी मशहूर है यह इलाका। सातवां है गंगखार म्यूजियम, भूटान की सबसे ऊंची चोटी और ये दुनिया की सबसे ऊंची अनचढ़ी चोटी भी है। धार्मिक मान्यताओं की वजह से यहाँ पर्वतारोहण पे पूरी तरीके से बैन है। मतलब ये पहाड़ आज भी अपना राज खुद समेटे हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, यह थी भूटान की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो अगला वीडियो मिस ना हो जाए। आपको पता ही है कि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, और आपकी हर एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन वीडियो बनाने का बना रहेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में भी बताइए अगला एपिसोड कौन से देश पे चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार।